नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से बंगाल की। और बंगाल में ममता बनर्जी छटपटा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ममता बनर्जी इतनी खतरनाक छटपटा रही हैं कि उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जो अपोजिशन चुनाव लड़ रहा है वो उनको बाहर करना चाहता है। तमाम तरह के एलिगेशन लगा रही हैं। अच्छा, ये छटपटाहट उसको ही ज़्यादा होती है जिसको भय होता है, जिसको इसको दूसरे शब्दों में कहें चोर की दाढ़ी में तिनका। और चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये है कि जिसकी दाढ़ी में कुछ है, जिसके अंदर कुछ गड़बड़ है, जिसने चुनाव जीतने के तमाम उपक्रम अपना लिए हों। और यहाँ तक कि ईवीएम वोटिंग मशीन में निशान लगा दिए जाते हों, उन निशानों पर जो उंगली दबेगी वो उंगली पर महक आएगी कि नहीं आएगी। अगर टीएमसी का वोट है तो महक आएगी, बाकी पर नहीं आएगी। मतलब पूरा प्रशासनिक हमला, पूरा का पूरा महकमा कब्जा करके रखा है। और प्रशासनिक महकमे का ये हाल है कि प्रशासनिक लोगों की मार पड़ती। एक समय पर आपको याद होगा कि ये जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी और या अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा खूब होता था। अभी योगी जी के बैठने के बाद उन्होंने सब क्रैश किया, उनको टाइम लगा क्रैश करने में, 9 साल लगा, लेकिन कर दिया उन्होंने। पर पश्चिम बंगाल देश का सबसे बिगड़ा हुआ राज्य है। और ऐसा कहते हैं कि ममता बनर्जी से पहले जो लेफ्ट का कैडर वहां बैठा हुआ करता था, वो कैडर पूरा का पूरा ममता बनर्जी के पास आ गया। और लेफ्ट का कैडर की खास बात ये थी कि वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कार्यालय से काम नहीं होता था, काम पार्टी कार्यालय से होता था। हर गांव में एक मुखिया था, हर गांव में एक सिस्टम था। उस सिस्टम से उसके अप्रूवल के बगैर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। यानी कि आम आदमी अगर पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ नहीं होगा तो फिर आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। वह आम आदमी विचार भी नहीं कर सकता कि उसको न्याय मिल सकता है। उसके साथ जो भी जाति हो रही है वो बर्दाश्त करना ही उसके पास एक उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी भी सूचनाएं थीं कि इन राज्यों में लोगों की बिक्री की जाती थी। बिक्री से मतलब जो भट्टे वाले हैं, जो लेबर जहां बहुत चाहिए होती है, तो गांव का मुखिया या गांव में एक व्यक्ति उनकी ठेकेदारी करता था। ये 1000 लोगों को ले जाइए, इतना पैसा दे जाइए, और फिर वो साल भर उनको खिलाता था। बस खाना खाने के एवज में वो लेबरी करवाता था। ऐसे भी बहुत सारे प्रकरणों के विषय में तमाम तरह की खबरें आती रहती। सत्यता क्या है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जब तक वहाँ सरकार नहीं बदलती, जब तक इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को ये उत्साह नहीं मिलता कि वो कुछ वहाँ कर सकते हैं या उनके साथ न्याय हो सकता है, तब तक ये चीज़ें बाहर निकल कर आने वाली नहीं है। इक्का दुक्का मीडिया रिपोर्टें वहाँ आती हैं, वो भी मीडिया कर्मियों के साथ भी क्या होता है ये जग जाहिर है। पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल ये था कि कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल सरकार के एजेंडे के खिलाफ बात नहीं कर सकता। मैं भुक्तभोगी हूं। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में बात करने गया था तो हमको होस्टेज बना लिया गया था। उस समय के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो साथ में थे और हम होस्टेज रहे कई घंटों तक। क्यों? क्योंकि हम CAA पर बात करने गए थे और ये कहने गए थे कि आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन उनके पास सवाल न होने की वजह से या मेरे पास जवाब होने की वजह से वो सीधा होस्टेज बनाने की प्रक्रिया, यानी कि या तो मेरे रंग में रंग जाओ, नहीं तो हम मार देंगे। आप सोचिए, ये पश्चिम बंगाल का हाल है। जजेस, जब जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारियों को लगा दिया गया तो हम सब जानते हैं मालदा में क्या हुआ। मालदा में 9 जजेस को बंधक बना लिया गया। हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी की है AIAIM के किसी नेता की, जिसके माध्यम से कहा गया कि इसने, एक मुस्लिम AIMIM का लीडर है, उसने ये बंधक बनाया था। पश्चिम बंगाल सरकार उसमें बच गई। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना वर्जन दिया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो है वो इसलिए क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी के पास पूरा, इलेक्शन कमीशन के पास पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो उनके पास है। उन्होंने हमारा DGP बदल दिया है, उन्होंने हमारा चीफ सेक्रेटरी बदल दिया है, उन्होंने हमारा गृह सचिव बदल दिया है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बदल दिए हैं। 200 से ज़्यादा अधिकारियों के ट्रांसफ़र बाहर कर दिए गए हैं, नए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के बंगले भी खाली करवा लिए गए हैं और जो नया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है अस्थायी रूप से बनाया गया है उसको बिठा दिया गया है।
इसलिए ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहां पर काम नहीं करवा पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इलेक्शन कमीशन के पास है। अब जब इलेक्शन कमीशन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है और इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इसलिए हम नहीं कर सकते, तो इस इलेक्शन कमीशन तत्काल प्रभाव में आया और चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत का स्टेटमेंट भी आ गया। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत ने उसी समय एडवोकेट जनरल को कहा था बंगाल के, क्या हम नहीं जानते कि ये सब कहां से प्रेरित हो रहा है, हमको मत समझाइए, हमें ऑर्डर करने पर मजबूर मत करिए, हमें ऑर्डर में लिखने के लिए मजबूर मत करिए, अन्यथा हम ऑर्डर में लिख देंगे। उस दिन बहुत हॉट टॉक हुआ था, मैंने उसका एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था कि क्या कोर्ट में हुआ है। आप अगर चाहें तो वो पीछे देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने क्या किया। लेकिन यहां पर जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है कि आखिर ममता बनर्जी वहां सरकार में हैं और ममता बनर्जी के दायित्व तो बनता है कि वो अभी भी सरकार में हैं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़े करना और ये कहना कि चुनाव आयोग चूंकि गवर्न कर रहा है, हमारे हाथ में पावर नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, कितना उचित था। लेकिन चुनाव आयोग ने, गणेश कुमार जी ने कल एक बैठक ली, अधिकारियों की बैठक हुई, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उसमें एडीएम थे, उसमें पुलिस कमिश्नर थे और स्टेट की जितना भी मुख्य वो थे उनकी बैठक हुई ऑनलाइन। उन्होंने ये बात पूछी कि भाई आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं जजेस को। अगर वहाँ जजेस की छोड़ दीजिए, बाकी इलेक्शन कमीशन के सदस्य भी जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, पहले उनके ऊपर हमले शमले हो रहे थे, आज की तारीख में तो जुडिशरी कर रही है। अगर जुडिशरी ये सब कुछ कर रही है तो जुडिशियल ऑफिसर्स को सिक्योरिटी राज्य क्यों नहीं दे पा रहा है। तब उन्होंने अपने सवाल खड़े किए हैं। तो पहला बात यह है कि 500 कंपनियां सेंट्रल पुलिस आर्म पुलिस फोर्स की वहां लगाई जाएंगी। 500 कंपनियों का मतलब आप समझते हैं, 500 कंपनियों का मतलब हो गया कि हर विधानसभा में कम से कम एक कंपनी, और जहां गलत है वहां और ज्यादा कंपनियां, वहां पूरा महकमा। ये सुनिश्चित कर दिया गृह मंत्रालय ने। दूसरा काम जो गणेश कुमार जी ने किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब पुलिस फोर्स अपने पास कम है, और पुलिस फोर्स अगर कम है तो उसका कारण पुलिस फोर्स कहां चली गई। तब उन्होंने कहा कि आपके यहां कितने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है राज्य की तरफ से, उसकी सूची बनाइए। 10 दिन पहले ये कहा गया था कि उसकी सूची बनाइए और कंप्लायंस करिए, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जानी चाहिए। ऐसे पॉलिटिशियंस की जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके ऊपर नॉन बेलेबल केसेस हैं, और उनको हम सिक्योरिटी और दे रहे हैं। हम जजेस को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, हम प्रशासनिक अधिकारियों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो काम के लिए हर गांव में जा रहे हैं, और हम सिक्योरिटी दे रहे हैं इस समय पॉलिटिशियंस को। राज्य में जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर नॉन बेलेबल केसेस हैं, उनकी सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जानी चाहिए। फिर कल उन्होंने कहा कि जब 10 दिन पहले एक सर्कुलर जारी हुआ था, कंप्लायंस रिपोर्ट हमें बताइए कि कितनों की सिक्योरिटी आपने विड्रॉ कर ली और कितने लोगों को आपने वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकी लोगों की सिक्योरिटी के लिए, जो इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी है या फिर जो जजेस की सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटी पर लगा दिया है। ये कंप्लायंस रिपोर्ट मुझे चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर भी नॉन बेलेबल वारंट हैं या नॉन बेलेबल केसेस हैं, उनको सबको जेल में डालिए। नॉन बेलेबल केस जितने भी लोगों के ऊपर हैं वेस्ट बंगाल में, उनको सबको जेल में डाला जाना चाहिए। उनको सबको उठाइए और जेल में डालिए। अब नॉन बेलेबल केसेस जिनके ऊपर हैं उनको जेल में डालिए, फिलहाल चुनाव के लिए, चुनाव तक जेल में रहेंगे, और फिर आप आकर, चूंकि ये जो नॉन बेलेबल केसेस क्रिमिनल्स हैं, यही तो ममता बनर्जी के हैंड्स हैं। प्रशासनिक मशीनरी तो ठीक कर ली है, प्रशासनिक मशीनरी। अब देखिए क्या स्टेप बाय स्टेप गणेश कुमार जी ने काम किया। इसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड कैसा होता है। पहले उन्होंने मशीनरी बदली, पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बदला, फिर उन्होंने डीजीपी बदला, उन्होंने गृह सचिव बदला, उसके साथ फिर डीएम, कलेक्टर, ये वो सब बदले, फिर उन्होंने सब पुलिस फोर्स को बदला। यहां वालों को जो बहुत इनके घनिष्ठ थे उनको यहां से हटा दिया, दूसरे को यहां पर लाकर खड़ा कर दिया, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं, और ग्राउंड मिल गया चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट, जजेस की हॉस्टेज बनाना। तो अब उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर हैं, जिनके ऊपर नॉन बेलेबल केसेस हैं, वो सब जेल में डालो, उनको किसी को भी बाहर रहने का अधिकार नहीं।
10 दिन के अंदर सारे जेल में होने चाहिए। 23 अप्रैल और 28 अप्रैल या 29 अप्रैल को चुनाव है। उस चुनाव से बहुत पहले, क्योंकि ये जो नॉन बिलेबल केसेस वाले लोग हैं, यही सब गड़बड़ कर रहे होंगे, यही सब प्लानिंग बना रहे होंगे, ये क्रिमिनल्स हैं, इनको बंद करो, इनको जेल में डालो, सिक्योरिटी विड्रॉ करिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस को, जो रसूखदार लोग हैं, रसूखदार मतलब जिन्होंने कहा मेरे ऊपर क्रिमिनल थ्रेट है, राज्य सरकार ने अपने गुंडे तैयार करके रखे थे और उनको सिक्योरिटी दे के रखी थी, उनको लीडर बना रहे थे। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी राज्य, अगर राज्य सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट के नाम से दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी या कमिश्नर उसको तय करता है। अभी चुनाव आयोग ने कहा जितने रसूखदार लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर थ्रेट है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, उनकी सबकी सिक्योरिटी भी विड्रॉ करो। अब आप सोच लीजिए, पॉलिटिशियन जिनके ऊपर ये है उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाएगी, जो जिनके ऊपर नॉन बेलेबल केसेस हैं, सामान्य लोग, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाएगी, जिनके ऊपर नॉन बेलेबल केसेस हैं और खुले घूम रहे हैं वो जेल में चले जाएंगे, और इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास, रसूखदार लोगों के पास सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी भी वापस आनी है। ममता बनर्जी का स्टेप बाय स्टेप गणेश कुमार जी प्रहार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने डायरेक्शन जारी कर दिया है और सभी कलेक्टर, सभी जिले के कप्तान और सभी जो बड़े पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, गस्टेड ऑफिसर्स, उनकी सामूहिक बैठक में उन्होंने ये बात की घोषणा की और सर्कुलर भी जारी हो गया। इस सर्कुलर के साथ ही उन्होंने कहा कि कंप्लायंस रिपोर्ट हमको दीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ये बताइए, और अगर नहीं किया है जानबूझकर या कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो आपका भी इंतजाम चुनाव आयोग अब करने वाला। ममता बनर्जी जो तरीके अपना रही हैं, उनको लगता है कि जजेस को कॉन्फिस्केट करवा लेंगी तो जजेस डर जाएंगे, उनको लगता है कि चुनाव के लिए जो चुनाव अधिकारी आए हैं दूसरे राज्यों से, उनको कॉन्फिस्केट करवा लेंगी, बंधक बना लेंगी तो वो डर जाएंगे, उनको लगता है कि वो प्रशासनिक महकमे को अपने कब्जे में कर लेंगी तो वो डर जाएंगे। अभी मुझे लगता है अगला स्टेप आने वाला है, पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कि ऊधम मचाते रहे हैं और जिन पे संभावना है, उन सबको भी अभी वो जारी करो नोटिस और उनको रिस्पॉन्सिबल बताया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस समय वेस्ट बंगाल में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास चल रहा है, ताकि लोगों के अंदर जो भय है, लोगों के अंदर जो डर है कि जो चुनाव जीतकर सत्ता में आएगा वो परेशान करेगा, और अभी ममता बनर्जी सत्ता में आ रही है, इसलिए वहां सर्वे की झूठी रिपोर्टें बिठानी शुरू कर दी हैं ताकि लोगों में भय रहे। अपोजिशन पूरी कोशिश कर रहा है, अपोजिशन मतलब देश का अपोजिशन वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ इसमें पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां एक चीज मैसेज कन्वे हो जाए कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी दोबारा आ रही हैं। इस मैसेज से बहुत बड़ी 50% आबादी डर के मारे वोट देगी, क्योंकि सरकार में आ गई तो उसके बाद वो क्या करेंगे। वो लगातार कह भी रही हैं, उनके गुंडे घर घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी ठीक है चुनाव आयोग तुम्हारे साथ है, लेकिन चुनाव के बाद तुम्हें चुनाव आयोग नहीं मिलेगा। ये लोगों की खबरें हैं कि ऐसा लोग घर घर जाकर कह रहे हैं, आप साइलेंट वे में कह रहे हैं कि देख लेंगे चुनाव के बाद। आगजनी, मारपीट, हत्याएं और क्या क्या नहीं होता, ये हर चुनाव में वेस्ट बंगाल में दिखता है। अभी अपोजिशन ने, या मैं कहूं कि वेस्ट बंगाल के जो ममता बनर्जी के गुर्गे हैं, उन्होंने, गुर्गे कहना शब्द ठीक नहीं होगा, टीएमसी के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सेंट्रल पुलिस फोर्स, सेंट्रल सिक्योरिटी भी कुछ लोगों को दी गई है, उनकी सेंट्रल सिक्योरिटी वापस ली जानी चाहिए। आप सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी सरकार है उनकी सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए, या अपोजिशन के लोगों को जिनको सेंट्रल ने सिक्योरिटी दे रखी है उनकी सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए, क्योंकि वहां सरकार जिसकी है, खतरा सरकार से है, और सरकार के लोगों को सिक्योरिटी, अगर सरकार सिक्योर माहौल नहीं बना पा रही है तो सरकार के लोगों को या उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सिक्योरिटी क्यों चाहिए? मैं कहता हूं पूरे देश में क्यों चाहिए? जहां भाजपा की सरकार है वहां भाजपा के लोगों को भी सिक्योरिटी क्यों चाहिए? जहां टीएमसी की सरकार है वहां टीएमसी के लोगों को सिक्योरिटी क्यों चाहिए? जिसकी सरकार है वो भय मुक्त वातावरण इस प्रकार का बनाए कि सिक्योरिटी की आवश्यकता ना पड़े, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव महकमे में बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा सकती है और होनी चाहिए,
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो भयमुक्त वातावरण क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि भयमुक्त वातावरण बनाए। जैसे आज ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं, वैसे ही उस समय डीजीपी भी तो कर सकता है, वैसे ही सीएस भी तो कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल का जो पुराना पॉलिटिकल इतिहास है वो बहुत गड़बड़ है। इसलिए ये सब कुछ दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी वेस्ट बंगाल सुकून की नींद सो सकता है। बाकी आप लोगों को जो लगता है वो लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।